ना चाचा जी, बोला कोनो वजह ना जानना है। फिलहाल तो हमें ये जय से पूछना है कि आखिर ये चाहता का है। पहले कुबेर, फिर आदेश और आज हम सबको इसने सबके घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। इको एक ही करने का जवाब तो देना ही होगा। देखो बली भैया, नावत, आज कोनो बीच में ना बोले। जो कुछ आज इसने किया है, अगर दाऊद साहब ने देखा होता तो उन्हें अपनी परवरिश पर अफसोस होता। अरे ये सब नहीं सिखाया उन्होंने हमें कि अपनों पर ही सक की तलवार चलाओ। जानता है तू, चचेरा भाई है तू मोर, लेकिन सगे जैसा मान मिला है तोला हवेली में। आज तक कभी तोला एक पल के लिए भी महसूस हुआ कि हमने तोर में, आदेश, अवध या कुबेर में कौनो फर्क किया हो। फिर तू मोर से इतना अलग कैसे सोच सकता है जय? अरे अपने ही घर में, अपने ही परिवार के लोगों के ऊपर तू शक कैसे कर सकता है जय? हम कहते हैं हमको जवाब दे। ना बोली ना। अरे बेटा, ये बात का कोनो जवाब हो सकता है का? देखो, हम सब जानते हैं कि जय जमुनिया से कितना प्यार करता है, तो बस जय से जमुनिया की हालत बर्दाश्त ना हो पाई। हमें जय की मानसिक दशा भी तो देखनी होगी। हमने समझने से कब मना किया चाचा जी, लेकिन इनको भी ये बात समझनी होगी कि यही हमारा परिवार है, कोनो मुजरिमों का दल नहीं है। या जब भी का जी चाहेगा खड़ा हो जाएगा अपने शक की तलवार लेकर। आज तोर कारण काका साहब का अपमान हुआ और तोला अभी इसी वक्त उनसे जाकर माफी मांगनी होगी। जा और माफी मांग उनसे। चाचा जी, मोला माफ कर दो, मोला माफ कर दो चाचा जी। मोला से बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो चाचा जी। मोर बच्चा है तू। से कोनो नाराजगी होती ना तो दो थप्पड़ लगा देते तेरी कनपटी के नीचे। इतना तो हक समझते हैं अपना। बली बच्चा, चल छोड़, जय बच्चा है, गलती हो गई इससे। अब तू भी अपना दिमाग ठंडा कर ले। आदेश बाबू। अरे दोस्त तुम आओ आओ बैठो। आदेश बाबू, आज हम खाली हाथ नहीं आए हैं। आज हम तोर वास्ते कुछ लाए हैं। अच्छा, क्या लाई हो? ई लो। ये फूल तुम मोर लिए लाई हो? और का, ई लाल फूल तोर और मोर नई नई दोस्ती। और तुम चुप काहे हो गई? ये फूल किस लिए होता है? आदेश बाबू, एक हिंदुस्तानी लड़की ऐसी बातें कभी नहीं करती, खास करके उसके सामने जिसके लिए उसके दिल में कुछ कुछ होता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम क्या कह रही हो? आदेश बाबू, ये लाल फूल हम उसे देते हैं जिसे हम पसंद करते हैं, जिसे हम बहुत प्यार करते हैं। सच्ची? तुम मोला पसंद करती हो? मोला से प्यार करती हो? मोला भी तुम बहुत पसंद हो। और क्या, ये लाल फूल तुम मोर लिए लेकर आई हो और मोर तरफ से ये लाल फूल तोड़ लिए। ये मोर लिए है?
दोस्त खड़ी हो ना, काहे? खड़ी हो ना। अब से हमारी दोस्ती पक्की वाली, एकदम पक्की वाली। हे प्रभु, अगर ये मोर सपना है तो इसे सपना ही रहने देना। मोर आंखें मत खोलना। हमें तो सच में यकीन ही नहीं हो रहा। पहली मुलाकात में दोस्ती, दूसरी मुलाकात में प्यार। वाह भाई वाह चटोरी, तोर किस्मत के पाव में तो पहिए लग गए हैं रे। कहाँ फर्राटे से भाग रही है ये मोहब्बत की गाड़ी। मोर नाम पे शक कर सकता है? इतना सा था तू, ठीक से बोल भी नहीं पाता था। अपनी तोतली जुबान में चाचा ना कहा था, ताता ताता कहा था। पहले कुबेर, फिर आदेश और आज हम सबको इसने शक के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया। जय, अवध भैया आप? बता क्या बात है, तू परेशान का है? अभी भी वही सारी बातें सोच रहा है का? हाँ भैया, जब जब वो सारी बातें मन में आती हैं, खुद से बहुत नफरत हो जाती है हमें। हम इतना नीचा कैसे सोच सकते हैं? अपने ही घर वालों पर सवाल कैसे खड़े कर सकते हैं? क्या सोचते होंगे हरिहर चाचा भी? अरे तू पगला है का रे? वो कुछ नहीं सोच रहे हैं और तुम भी कुछ सोचो नहीं, समझे? एक बात हम तोला साफ साफ बता देते हैं, बली भैया ने जो कुछ कहा सब सही है और हम लोगों ने जो भी कुछ कहा वो भी सही है, लेकिन तुम सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की सुनो, क्योंकि जो कोई भी जो कुछ भी कहता है सब अपनी अपनी जगह सच कहते हैं। जैसे ये बात भी सच है कि उस कमरे के अंदर ताबीज मिला है, इसका मतलब कोई ना कोई उस कमरे के अंदर गया था और वो जो कोई भी है अपने घर का और इस पूरे के पूरे केस से बच निकलने की कोशिश कर रहा है। नहीं भैया, एक बार हमसे ही गलती हुई, लेकिन अब हम अपने किसी भी परिवार वाले पर सवाल खड़ा नहीं करेंगे। इसमें भावुक होने का नहीं है, लेकिन एक बात तो पक्की है, वो जो कोई भी है हम लोगों के बीच का ही है और हमें उसका पता लगाना ही होगा, या क्यों ना उसका दिल ही क्यों ना दुखे, समझे कि नहीं? ये तो जय पर बराबर नजर रखने का ही फायदा हुआ है कि मौला बिल्कुल सही वक्त पर ही पता चल गया है कि मोर ताबीज ही जमुनिया के कमरे में गिरी है। इस ताबीज को पहचान रहे हैं ना आप? ये वही ताबीज है जो गिरजा माई ने हम सबको दिया था और ये ताबीज मोला जमुनिया के कमरे में मिला है। इसलिए तो इस नकली ताबीज का सहारा लेना पड़ा, और भला इस नकली ताबीज का जिसने मौला बचा भी लिया। हम चाहेंगे कि जय सबसे पहले मोर बा की ताबीज देखे, वरना आज हरिहर भैया की जगह हम खड़े होते। एक संकट से तो आपने उबार लिया प्रभु, आपको मोर हार्दिक धन्यवाद, पर साथ ही दूसरे संकट में डाल दिया आपने। आप ही बताइए कि जमुनिया को हम कैसे मारेंगे, कैसे? अब तो ये जय भी और चौकन्ना रहेगा, ऐसे में जमुनिया को मारना बहुत टेढ़ी खीर साबित होगा।
क्या करें प्रभु, सोचा था ये हवेली की शराब की भेंट चढ़ा देंगे नई दुल्हन को, बट स्वाहा, सब खत्म। पर अफसोस थोड़ी सी चूक हो गई, जमुनिया बच गई और अब ये कार्यक्रम खिंचता ही चला जा रहा है। बस अब और कोनो चूक नहीं करनी है। ऐसा जाल बिछाना है, ऐसा जाल बिछाना है, जमुनिया की जान होगी हमारी मुट्ठी में और ये हवेली की दौलत होगी हमारी तिजोरी में, हमारी तिजोरी में। इस तस्वीर में जो हंसती मुस्कुराती जोड़ी है ना तुम दोनों की, उसको हमेशा हमेशा के लिए तोड़ कर रख देंगे, तोड़ कर रख देंगे, तोड़ कर रख देंगे। बाबूजी, आप ये क्या कह रहे हैं? आप जमुनिया को मारना चाहते हैं? भगवान की कसम, ये कहाँ सुन लिया हमने? मोला अपने कान पर विश्वास नहीं हो रहा। बेटा, बड़ी बाजियां जीतने के लिए बड़े कदम उठाने पड़ते हैं, पर यह बात तोर मां की छोटी बुद्धि में ये बात कभी ना समझ सकती। अरे कहा छोटी बुद्धि बाबूजी, इतने दिन से हम भी तो जमुनिया को मारने के नए नए रास्ते जुगाड़ रहे हैं, लेकिन वो माँ की कहावत है ना, जब किस्मत में हो ठेंगा तो कुछ ना मिले, चाहे जितना मर्जी मुंडी रहे। अरे पक्के इरादे बनाते बनाते हम खुद पक चुके हैं। अरे इतनी बहुएं आए इस हवेली में, लेकिन किसी भी बहू की सांसें एक रात से ज्यादा नहीं चली। लेकिन ये जमुनिया पता नहीं कौन सी जड़ी बूटी पीकर आई है, मरने का नाम ही नहीं ले रही है। जानते हैं, इसलिए तो हमने अपना रास्ता हमेशा से अलग ही रखा है। अरे तुम लोग तो खुले आसमान के नीचे खड़े होकर अपनी योजनाएं बनाते हो, और हम अपने मन की बात को भी दोबारा नहीं दोहराते, कभी नहीं। बस यही फर्क है हम में और तुम सब में। पद्मा को ये बात बताते तो किसी न किसी के आगे जाके मुंह फाड़ देती। घुंघरू, उसके तो पेट में ही बात नहीं बचती। सही बात तोर बुद्धि ही नहीं है बेटा। कभी जवानी के जोश में होश को बैठते हो, तो कभी अपनी मां की इच्छाओं की कठपुतली बने फिरते रहते हो। इसलिए लड़ाई लड़ने का जिम्मा हमने अकेले ही उठाया है, अपने दम पर। तू तो पैदा भी नहीं हुआ था कुबेर, तब से हवेली में उड़ते हुए ही जिंदगी जी रहे हैं हम। तब से वैद्य जी का चोला पहनकर संत बने हुए थे हम, संत, ताकि भाई साहब की जड़ें गहरी हो सके, गहरी। और इस लक्ष्य के बहुत करीब है हम। और अब जब तोरा यह बात पता चल चुकी है, तो हम चाहते हैं कि तू ये बात का जिक्र किसी से ना करे, किसी को कानो कान खबर ना हो बेटा। वक्त आने पर उन्हें सच का पता चल जाएगा। और रही बात ही जमुनिया की, तो उसका अंत निकट समझो। गुजरते दिन की तरह ये जमुनिया भी गुजर जाएगी, ये जमुनिया भी गुजर जाएगी, ये जमुनिया भी गुजर जाएगी। आओ बलि, चरण स्पर्श मारिए। जीते रहो बलि। माई, आप हवेली की खेवन आ रहे हैं, आपसे कोनो भी बात ना छुपी है। अब हम आपसे क्या कहें, आप तो खुद ही अंतर्जामी। हमें सब पता है। माई, आप तो जानती हैं कि दाऊ साहब ही वक्त जाने, और उनके जाने के बाद आपने हवेली की हर मुसीबत का निवारण किया है। दाऊ साहब हमेशा आपसे ही सलाह लेते रहे, लेकिन ये वक्त उनकी गैर हाजिरी में आप हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आप तो जानती हैं माई,
कि जमुनिया ये वक्त बेहोशी की हालत में है और उसे ठीक होने में और समय लग सकता है। अनहोनी का संकेत हमने पहले ही दे दिया था। माई, अब आप ही हैं जो हमें कोनो रास्ता दिखा सकती हैं। ये घोर विपदा से हमें मुक्ति दिलाए माई। हाँ, हम महसूस कर रहे हैं हवेली में होने वाली घटनाओं को। माई, हवेली को लंबे समय से एक वारिस का इंतजार है और दाऊद साहब की आस थी कि हवेली में किसी बच्चे की किलकारियां गूंजे, लेकिन अब हमें डर है कि कहीं दाऊद साहब की ये हसरत भी अधूरी न रह जाए। जय की दूसरी शादी करवा दो, दूसरी शादी करवा दो, दूसरी शादी करवा दो।